हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप मेरे सामने मोगरा प्लांट देख रहे हैं, तो आज हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और एक रिलीजियस प्लांट भी। तो पहले इसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नाम जैस्मिनम सैम्बैक है और ये ओलियेशी फैमिली का है। इसको संस्कृत में मल्लिका और शीतभीरू कहते हैं। हिंदी में बेला, रायबेला, मोतिया और मोगरा कहते हैं। और इसके अन्य भारतीय नाम हैं जुई, जई, चमेली, राई, कुंडा, कुंडुमल्लिगई, सयाली, बोडुमल्ली, दोनधोरो और मोगरो। इसको इंग्लिश में अरेबियन जैस्मिन कहते हैं। क्योंकि इसका एक नाम अरेबियन जैस्मिन है, तो ऐसा समझा जाता है कि इसकी उत्पत्ति अरब में हुई, लेकिन इसकी उत्पत्ति भारत में हुई और जहाँ से ये बाकी देशों में फैला। क्योंकि इसमें बेंजोइक एसिड और बेंजाइल बेंजोएट नामक तत्व पाए जाते हैं, जिससे ये एक बहुत अच्छे एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और इन्फेक्शन फैलने से रोकता है। इसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे इसके फूलों से अगर मोगरा वाटर तैयार करके या फिर नहाने के पानी में इसके फूलों को इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी रूखी और बेजान त्वचा चमकदार बनती है और उसे मॉइस्चराइज भी करता है। अगर किसी के चेहरे पर दाग धब्बे हैं, तो इसके फूलों से मोगरा वाटर तैयार करके उससे रोज़ाना चेहरे की साफ़ सफाई की जाती है, तो उससे दाग धब्बे भी दूर होते हैं और चेहरा भी चमकदार होता है। इसके पत्तों को पीसकर और उनका रस निकालकर अगर हम बालों की जड़ों में लगाते हैं या फिर स्कैल्प की मसाज करते हैं, तो उससे हमारे रूखे और बेजान बाल भी चमकदार बनते हैं। साथ ही वो लंबे, घने और मजबूत बनते हैं। अगर कभी हम उदास हैं और मन बेचैन है और किसी तरह का तनाव है, तो अगर इसके फूलों की खुशबू हमारे आसपास होती है, तो वो हमें नई एनर्जी से भर देती है और साथ ही हमारा मूड भी ठीक कर देता है। अगर हम इसके 1 से 2 पत्तों को 1 कप पानी में रोज़ाना उबालकर नियमित तौर पर चाय की तरह लेते हैं, तो ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और उसको क्रियाशील करने वाले एंजाइम्स को बढ़ाकर ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अगर किसी को आंतों में इकोलाई बैक्टीरिया की समस्या है या फिर वॉर्म्स प्रॉब्लम है, तो अगर हम इसके पत्तों की चाय बनाकर लेते हैं, तो वो समस्या भी दूर होती है। और अगर किसी को पीलिया की समस्या है, तो इसके पत्तों की चाय लेने से वो समस्या भी दूर होती है। इसके पत्तों की चाय हमें कई तरह से हेल्प करती है। अगर किसी को वेट लूज़ करना है, तो ये उसमें भी हेल्प करती है। अगर किसी को ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो ये उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करती है और ये कैंसर के लिए जिम्मेदार सेल्स को भी बनने से रोकती है। अगर हम इसके फूलों से मोगरा वाटर तैयार करके रोज़ाना अपने चेहरे की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर इसके फूलों को नहाने के पानी में डालकर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी उम्र संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही असमय होने वाली झुर्रियों से भी हमें छुटकारा दिलाता है। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे दांत खाज, खुजली, तो इसके फूलों से मोगरा वाटर तैयार करके अगर कुछ दिनों तक उस जगह पर स्प्रे किया जाता है, तो वो समस्या भी दूर होती है। अगर किसी को कहीं पर घाव हो गया है, तो इसके पत्तों को पीसकर और लेप बनाकर उस जगह पर लगाने से वो घाव भी ठीक होता है और जल्दी भरता है। ऐसा हमें कुछ दिनों तक लगातार करना होता है, जब तक कि घाव भर ना जाए। अगर किसी को हाई बीपी और शुगर है, तो इसके फूलों को 1 कप पानी में उबालकर चाय की तरह रोज़ाना पीने से वो प्रॉब्लम भी कंट्रोल में होती है। इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिससे ये हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। अगर हम घर में मोगरा की खुशबू वाला डिफ्यूज़र लगा के रखते हैं, तो ये घर की हवा को शुद्ध करता है। क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, तो अगर किसी को कहीं पर किसी तरह के छाले हो गए हैं या कोई फोड़ा फुंसी हो गया है, तो अगर हम इसके फूलों को पीसकर और उसका लेप लगाते हैं उस जगह पर, तो वो चीज़ भी ठीक होती है। और ये तब तक लगाना होता है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। और कुष्ठ रोग जैसे घाव होने पर भी इसके फूलों को पीसकर लेप लगाने से कुष्ठ रोग जैसी बीमारी भी ठीक होती है और वो घाव भी जल्दी भरता है। डिलीवरी के तुरंत बाद कुछ लेडीज़ में एक प्रॉब्लम होती है कि उनके ब्रेस्ट में जो दूध बनता है और उस दूध के बनने की वजह से
उनकी ब्रेस्ट की जो नसें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और गांठें बन जाती हैं, जिससे कभी कभी वो पक भी जाता है और ऐसी प्रॉब्लम होने पर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसके 10 से 12 ग्राम फूलों को लेकर उसको पीसकर उस जगह पर लगाने से वो प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसका लेप 4-4 घंटे के अंतराल पर लगाना होता है जब तक कि सूजन कम ना हो जाए। अब बात करते हैं इसको लेकर सावधानी की कि इसका इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई हाई बीपी और शुगर की पहले से दवाई ले रहा है तो उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हाई बीपी और शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं। तो अगर वो पहले से ही दवाई ले रहे हैं तो उन्हें इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली लेडीज़ को इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में एंटी फर्टिलिटी तत्व पाए जाते हैं जो कि लेडीज़ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करें, ज़्यादा मात्रा लेने से बचें। तो इसके फ़ायदों का लाभ उठाने के लिए इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करें और ज़्यादा मात्रा लेने से बचें। अब बात करते हैं इसके रिलीजियस यूज़ की। मोगरे का फूल लक्ष्मी और विष्णु जी का बहुत ही प्रिय फूल है और इसको घर में लगाने पर शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसे घर में लगाने पर धन संपत्ति में वृद्धि होती है, जिससे घर में संपन्नता आती है और इसकी खुशबू से पॉजिटिव एनर्जी आती है और साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है। तो आप भी इस प्लांट को अपने घर में लगाएं और इसके फ़ायदों का लाभ उठाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।